हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स एनालिटिक्स क्लास 6 की एक्सरसाइज 4.1 हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यूज द फिगर टू नेम। यहाँ पे हमको एक फिगर दे रखी है जिसके अंदर हमको 5 पॉइंट्स बताने हैं, लाइन बतानी है, 4 रेज एंड 5 लाइन सेगमेंट्स बताने हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं इसका ए वाला पार्ट। इस फिगर को यूज करके हमको बताना है इसके अंदर 5 पॉइंट्स। तो 5 पॉइंट्स देखें तो यहाँ पे डी इज द पॉइंट, ई बी पॉइंट है, ओ बी एक पॉइंट है इस लाइन का, बी भी एक पॉइंट है और सी भी एक पॉइंट है। तो हमारे पास में जो टोटल पॉइंट है वो 5 यहाँ से हम सभी को राइट डाउन कर सकते हैं। एक पॉइंट हो जाएगा हमारे पास में डी, एक हो जाएगा हमारे पास पॉइंट ई, एक हो जाएगा ओ, एक हो जाएगा बी एंड एक हो जाएगा सी। तो ये हो जाते हैं हमारे पास में टोटल 5 पॉइंट्स। डी भी एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है उसकी ना ही तो लेंथ होती है ना ही ब्रीथ होती है, ब्रीथलेस पॉइंट होता है। तो यहाँ पे पॉइंट डी है, अकेला है, यहाँ भी ई है, ओ है, बी है एंड सी। तो ये हमने 5 पॉइंट्स ले लिए। अब दे लेते हैं एक लाइन। बी वाले पार्ट में हमको बतानी है इस फिगर के अंदर एक लाइन। तो लाइन अगर हम ले तो बी से लेकर डी तक ये एक पूरी पूरी लाइन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी डी। बी डी एक लाइन हो जाएगी, क्योंकि लाइन की एक डेफिनेट लेंथ नहीं होती। लाइन को अपन बोथ डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो जो बी डी है इसको हम इधर भी बढ़ा सकते हैं और नीचे भी बढ़ा सकते हैं। तो बी डी हो जाती है एक लाइन। तो हमारा बी का जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है बी डी। 4 रेज इसमें बतानी है हमको, 4 रेज। तो रेज अगर देखें हम, ओ से लेके ई तक एक रेज है, ओ से लेके डी भी एक रेज है और ओ बी भी एक रेज है और ओ सी ओ ई, ये सारी की सारी क्या है, रेज है। तो हम यहाँ पे हमको ओनली बतानी है 4 रेज। तो हम ले लेंगे एक ओ डी, ओ से लेके डी तक ओ डी, एक ले लेंगे हम ओ से लेके बी तक ओ बी, एक लेंगे हम ओ से लेके सी तक, ओ से सी पॉइंट तक ओ सी, और एक हम ले लेंगे ओ से लेके ई तक ओ ई। जहाँ पे हमारे ये जो कॉमन वर्टिक्स है ओ, यहाँ से हमने रेज जो होती है उसका वन डेफिनेट पॉइंट होता है, अदर है वो डेफिनेट पॉइंट नहीं होता। तो हमारे पास ओ डेफिनेट पॉइंट है। ओ से लेकर हम डी तक ले लिए, ओ से बी, ओ से सी, ओ ई। तो ये हमारे पास टोटल 4 रेज आ जाती है। हमको आगे बताना है डी वाले पार्ट में 5 लाइन सेगमेंट बताने हैं। इस क्वेश्चन के अंदर इस फिगर को यूज करके 5 लाइन सेगमेंट बताने हैं। तो हम यहाँ पे 5 लाइन सेगमेंट अगर देखें तो फर्स्ट हम देखें डी से लेके ई तक, डी एंड ई, ये जो दोनों पॉइंट है डी एंड ई, इनके बीच की जो लेंथ है फिक्स लेंथ है। तो लाइन सेगमेंट होता है, उसके दोनों पॉइंट है, एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट है वो नोन होते हैं। तो डी एंड ई यहाँ पे हो जाएगी एक लाइन सेगमेंट। एक हो जाता है डी ई। नेक्स्ट हम लेते हैं ई से लेके ओ तक की लेंथ, ई ओ। तो ई ओ भी एक हो जाता है लाइन सेगमेंट जिसकी फिक्स लेंथ है। आगे हम ले लेते हैं ओ से लेके बी तक, तो ओ बी भी एक लाइन सेगमेंट है, ओ भी ले लेते हैं हम। आगे हम ले लेते हैं ओ से लेके सी तक, तो ओ से ले तक सी तक की जो लेंथ है वो डेफिनेट है, तो ओ सी भी एक लाइन सेगमेंट हो जाता है। और आगे हम ले लेते हैं बी से लेके ई तक की, ये भी एक फिक्स लेंथ है, डेफिनेट लेंथ है। तो बी भी हमारा हो जाता है यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट। तो हमारे पास में टोटल 1 2 3 4 5 लाइन सेगमेंट आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज। यहाँ पे हमारे पास में 12 वे है जिनमें जितनी भी लाइन बनती है वो सारी पॉसिबल लाइन्स हमको बतानी है। चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट ए टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। ये 4 जो पॉइंट गिवन है इनमें से हमको 2 लेटर है वो ओनली 1 टाइम यूज करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमको बतानी है, यहाँ पे लाइन्स बतानी है। तो हम यहाँ पे अगर लें ए पॉइंट लेते हैं, ए पॉइंट से हम ए बी लाइन लेंगे और ए पॉइंट से ए सी लाइन लेंगे और ए पॉइंट से ए डी लाइन। इस टाइप से हम डिफरेंट लाइन लेंगे। तो फर्स्ट हम ए और बी, ये एक लाइन है तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी। ए बी हो जाती है हमारे पास में लाइन। ए बी के ऊपर हम जो लाइन का साइन होता है लाइन का साइन यूज कर लेंगे। फिर आगे लेंगे हम ए से लेके सी तक की लेंथ, तो ए से लेके सी तक भी एक लाइन है, तो यहाँ भी हम लाइन का साइन यूज करेंगे ए से सी तक। फिर आगे लेंगे ए से लेके डी तक, तो ए डी भी एक लाइन है, तो ए डी भी हमारी एक लाइन हो जाएगी। तो ए पॉइंट से हमारे पास में टोटल 3 लाइन्स आती है। आगे हम लेंगे बी पॉइंट से, तो बी से लेके ए तक बी एक लाइन हो जाएगी, इसका साइन यूज करेंगे हम। आगे हम लेंगे बी से लेके सी तक, तो बी सी एक लाइन हो जाएगी, यहाँ हम बी सी लिख देंगे। आगे हम लेंगे बी से लेके डी तक, तो बी डी एक लाइन हो जाएगी। अब ये बी पॉइंट से हमारे पास में टोटल 1 2 3 लाइनें आ गई हमारे बी पॉइंट से। अब आगे लेंगे हम सी पॉइंट से, तो पहले हम लेंगे सी बी, फिर हो गई हमारी सी ए और एक हो जाएगी हमारी सी डी। तो हम सी पॉइंट से लेंगे तो फर्स्ट ले लेंगे हम सी बी, सी से बी तक। फिर हम लेंगे सी पॉइंट से, सी से बी तक ले लिया, अब लेंगे सी से ए तक,
तो सी ए हो जाएगी, और नेक्स्ट हम ले लेंगे सी टू डी, सी से डी तक, तो एक लाइन हो जाएगी सी डी। आगे हम लेंगे डी से, तो डी से हम लेंगे तो एक तो डी सी लाइन होगी, हम यहाँ पे लिखेंगे डी सी, और नेक्स्ट जो लाइन होगी वो डी से सी तक, फिर डी से बी तक हो जाएगी, डी बी हो जाएगी, ये भी एक लाइन है, लाइन का साइन यूज करेंगे। और फिर आगे हम लेंगे डी से लेके ए तक, तो डी ए भी एक लाइन हो जाएगी। तो हमारे पास इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, टोटल 12 है जो पॉसिबल लाइन्स है ये आ गई है। तो हमको यहाँ पे इनका ओनली नाम बताना है, तो हमने सभी के नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। ए पॉइंट से जितनी लाइन पॉसिबल है वो लिखनी है, बी पॉइंट से जितनी लाइन पॉसिबल है, सी से और डी से सभी पॉइंट से जितनी लाइन पॉसिबल लाइन्स है उनका हमको नाम यहाँ पे बताना है। यहाँ पे हमने सभी का नाम लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज द फिगर्स टू नेम। हमको ये फिगर यूज करके इन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। फर्स्ट है इसमें लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, ऐसी लाइन का नाम बताना है जिसमें पॉइंट ई आ रहा है। तो यहाँ पे अगर ई पॉइंट की बात करें तो ई पॉइंट है वो लाइन में आ रहा है ए ई लाइन में। तो हमारा जो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, थर्ड के ए का पार्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ई लाइन। ए ई एक लाइन है जिसके अंदर पॉइंट आ रहा है, ई पॉइंट आ रहा है, तो ए ई हो जाता है इसका आंसर। नेक्स्ट लेते हैं इसका बी पार्ट। बी के अंदर है हमारे पास में लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट के थ्रू जो ए पॉइंट है इससे कौन सी लाइन है जो पास हो रही है। तो यहाँ पे हम देखें तो ए पॉइंट से ओनली ए ई लाइन ही पास हो रही है, ए पॉइंट यहाँ बीच में आ रहा है इस वाली लाइन के, ए ई लाइन के, तो ए ई लाइन इसका आंसर, इसका भी आंसर हो जाता है ए ई लाइन। आगे लेते हैं हम सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में हमारे पास में लाइन ऑन विच ओ लाइज, उस लाइन का नाम बताना है जिस लाइन के ऊपर ओ पॉइंट आ रहा है। तो जो ओ पॉइंट आ रहा है वो ओ सी लाइन के ऊपर आ रहा है, ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट आ रहा है वो ओ आ रहा है, तो इस लाइन का नाम जो हो जाता है वो ओ सी हो जाता है, फिर सी ओ भी हम इसको लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ओ सी नाम इस लाइन को दे देंगे, तो सी का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओ सी, ओ सी एक लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। टू पेयर बताने हैं जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कॉमन पॉइंट लेंगे जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे हम देखें सी ओ लाइन है और ए ई लाइन है, ये कॉमन पॉइंट बी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। तो बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइंस का जो नाम हो जाएगा वो जाएगा सी ओ एंड ए ई। तो एक पेयर होगा हमारे पास में सी ओ और इसके साथ आएगी ए ई लाइन, सी ओ एंड ए ई का पेयर होगा एक। तो पेयर में हमको दो लाइनें बतानी है, तो एक तो सी ओ होगी और एक ए ई होगी। और नेक्स्ट पेयर लेंगे जहाँ पे एक कॉमन वर्टिक्स है। यहाँ पे अगर देखें हम, ये जो ई वर्टिक्स है, ई जो पॉइंट है ए ई, एंड यहाँ पे देखें तो ई एफ, ये जो लाइन है और ये ए ई लाइन है, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही है, दोनों मैच हो रही है ई पॉइंट के ऊपर। तो ई इनका कॉमन पॉइंट हो जाएगा, तो ए ई एंड ई एफ ये लाइन्स का नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सेकंड पेयर लिख देंगे ए ई, सेकंड पेयर हो जाएगा हमारे पास में ए ई एंड ई एफ, ए ई एंड ई एफ, ये दो इसके पेयर, इस पेयर के अंदर ये दो लाइनें आ जाएगी और इस पेयर के अंदर ये दो लाइनें आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट एंड टू गिवन पॉइंट। हमको बताना है कि हाउ मेनी लाइंस है वो एक वन गिवन पॉइंट है, एक पॉइंट हमको गिवन है, उससे कितनी लाइंस हम पास कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया है, इस पॉइंट से अगर हम लाइंस पास करेंगे तो हम इनफिनिट और काउंटलेस लाइंस जो है वो पास कर सकते हैं। गिवन पॉइंट से हम किधर भी लाइन पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइन होगी वो होगी काउंटलेस या फिर इनफिनिट, जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर काउंटलेस लाइंस। एक जो गिवन पॉइंट होगा उससे हम काउंटलेस लाइन पास कर सकते हैं। तो हमारा एक जो गिवन पॉइंट होगा उसका आंसर आ जाएगा काउंटलेस लाइन। और जो बी वाला है इसके अंदर वो है टू गिवन पॉइंट। अगर हमारे पास में दो पॉइंट गिवन है तो उनके बीच में हमारे पास हम कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर टू पॉइंट गिवन है तो उनके बीच में ओनली वन लाइन हम वो ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली वन लाइन उनके अंदर से पास हो सकती है। थर्ड लाइन यहाँ पे हम किसी भी कंडीशन में थर्ड लाइन नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली वन लाइन। ओनली वन लाइन हम पास करवा सकते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच में। जब हमको दो पॉइंट गिवन है तो उस कंडीशन में ओनली हम वन लाइन लेंगे, और अगर एक पॉइंट गिवन है तो उससे हम काउंटलेस बहुत सारी लाइंस ले सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। हमको यहाँ पे कुछ केस गिवन है, इनका हमको रफ फिगर बनानी है। फर्स्ट है पॉइंट पी लाई ऑन ए बी। एक ए बी लाइन है हमारे पास में जिसके ऊपर पी पॉइंट है, तो हम ले लेते हैं एक ए बी लाइन। हम विद स्केल की हेल्प से एक ए बी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ए बी लाइन के ऊपर हमको एक पॉइंट लेना है पी। तो ये पी पॉइंट है, इसकी कहीं भी इसकी इस लाइन के ऊपर पोजीशन हो सकती है, बट इस जो पी की पोजीशन होगी वो इस लाइन के ऊपर ही हो सकती है। तो हम इस पी की पोजीशन यहाँ भी कहीं भी हम इस लाइन के ऊपर ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पे पी की पोजीशन ले ली। ये हमारा हो गया रफ डायग्राम पॉइंट पी लाइन ऑन ए बी का। आगे है एक्स वाई लाइन एंड पी क्यू लाइन इंटरसेक्ट एट एम। एक एक्स वाई लाइन है, यहाँ पे हमने एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करी है और एक हमने पी क्यू लाइन ड्रॉ करी है। ये दोनों जो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है ये कर रही है एम पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा एम पॉइंट। तो ये हमारा हो जाएगा इसका रफ डायग्राम, जहाँ पे एक एक्स वाई लाइन है और एक पी क्यू लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों जो मैच हो रही है मिल रही है, ये एम पॉइंट के ऊपर मिल रही है, तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा एम। आगे इसमें सी वाला पार्ट, लाइन एल कंटेन ई एंड एफ बट नॉट डी। एक लाइन है जिसके अंदर ई एंड एफ पॉइंट है लेकिन डी पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे हम इसका एग्जांपल लेते हैं। ई एफ लाइन है हमारे पास में, तो इसके ऊपर एक पॉइंट हो जाएगा एल बट एक पॉइंट यहाँ पे डी नहीं होगा, तो इसके ऊपर अगर डी नहीं है तो डी हम ले लेंगे बाहर, एक पॉइंट हम ले लेंगे डी है जो इसके बाहर हो जाएगा, ई एफ लाइन के ऊपर नहीं होगा। तो ये हो जाती है हमारी इसकी फिगर, लाइन एल कंटेन ई एंड एफ बट नॉट डी। इस लाइन का जो नाम है वो एल लाइन है और इसके ऊपर ई और एफ पॉइंट है, तो इस लाइन के ऊपर हमने ई और एफ पॉइंट ले लिए, बट डी पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं है तो हमने डी बाहर ले लिया है। तो इसका ध्यान रखना है कि कोई पॉइंट अगर किसी लाइन के ऊपर नहीं है तो वो बाहर हो जाएगा, और ई और एफ जो दो पॉइंट दे रखे हैं ई एंड एफ, ये आ जाते हैं इस एल लाइन के ऊपर। एल लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक है। फिर आगे डी वाला पार्ट है, ओपी लाइन है एंड ओक्यू लाइन है, ये दोनों मीट करती है ओ पॉइंट के ऊपर। तो ओपी लाइन अगर हम लें ओ से लेके पी तक, इनका जो कॉमन वर्टिक्स हो जाएगा वो हो जाएगा ओ, कॉमन जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा ओ। तो ओ से लेके पी तक एक लाइन बनेगी और ओ से लेके क्यू तक एक लाइन बनेगी। तो ये हो जाती है इसकी फिगर कि ओपी एंड ओक्यू मेट एट ओ। तो ओपी एंड ओक्यू दोनों जो लाइनें हैं वो ओ पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है। इट मीन्स ये दोनों लाइनें जो है वो ओ से स्टार्ट हो रही है और ये इधर तक इस डायरेक्शन में भी इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो ओक्यू लाइन है इसको हम ऊपर तक भी बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बन जाती है फोर्थ वाले पार्ट की फिगर, ओपी एंड ओक्यू मेट एट ओ। ये इसका हमको विद स्केल की हेल्प से बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम1, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। हमको एक एम1 फिगर दे रखी है एम से लेके एन तक, और यहाँ पे हमारे पास में कुछ इनके क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनको देख के हमको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट ऑन द लाइन एम एन। तो हम एम एन अगर लाइन की बात करते हैं तो एम से लेके एन तक ये जो लाइन है पूरी, इसके ऊपर क्यू एम ओ, क्यू है, एम है, ओ है, एन है एंड पी है, ये सारे के सारे जो पॉइंट है ये एम एन लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एम जो लाइन है ये इधर भी इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस की गई है और एन के बाद में आगे भी ये प्रोड्यूस की गई है। तो ये जो सारे पॉइंट आ रहे हैं क्यू एम ओ एन पी, ये एक सेम लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो यही हमसे इसमें पूछा है कि क्यू एम ओ एन पी ये सारे पॉइंट है वो एम एन लाइन के हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाता है इस कंडीशन के अंदर ट्रू। तो फर्स्ट का आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रू, यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। आगे हम लेते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट है एम ओ एन आर पॉइंट ऑन ए लाइन सेगमेंट एम एन। एम एन के पॉइंट है एम ओ एन, तो एम ओ एन इस लाइन सेगमेंट के बीच में, लाइन सेगमेंट जिसकी फिक्स लेंथ होती है, तो एम एंड एन पॉइंट के बीच में जो पॉइंट आ रहा है वो ओ आ रहा है। तो इट मीन्स एम एन लाइन के बीच में आ रहे हैं एम ओ एन, ये तीनों जो पॉइंट है ये लाइन सेगमेंट एम एन के बीच में आ रहे हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है इस कंडीशन में हो जाता है ट्रू, तो यहाँ भी हम लिख देंगे ट्रू। आगे लेते हैं इसका सी वाला पार्ट। सी के अंदर हमारे पास में एम एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। अगर एम एन की बात करें तो एम ओ एन ये लाइन है एम एन। अब इस एम एन लाइन के ऊपर एक तो पॉइंट है इसमें एम और एक एन है, तो एम इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और एन जो है वो एंडिंग पॉइंट है। तो ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग लाइन जो है वो एम एन जो लाइन है वो एम पे एंड एन पे खत्म हो रही है। तो यहाँ पे यही हमको इसमें कहा है कि एम एंड एंड है वो एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट एम एन के, तो एम एन के जो एंड पॉइंट है वो एम और एन हो जाते हैं। तो ये जो सी वाला स्टेटमेंट है ये भी इस कंडीशन में हो जाता है हमारा ट्रू।
आगे लेते हैं डी वाला पार्ट। डी में है ओ एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी। ओपी अगर लाइन सेगमेंट लेते हैं जिसकी फिक्स लेंथ होती है ओ से लेके पी तक, तो इसके जो एंड पॉइंट है उनकी अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में ओपी लाइन का एंड पॉइंट ओ है एंड पी है। ओ से स्टार्ट है और पी पे खत्म है, तो एंडिंग पॉइंट हो गए इसके ओ एंड पी। बट यहाँ पे कह रहा है कि ओ एंड एन है इस लाइन के एंडिंग पॉइंट, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाता है फॉल्स। तो यहाँ हम लिख देंगे फॉल्स। आगे लेते हैं ई वाला पार्ट। ई के अंदर हमारे पास में एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ। क्यू ओ जो लाइन सेगमेंट है क्यू से लेके ओ तक, इसका जो एंड पॉइंट है वो एक एम है। तो यहाँ पे देखें एम तो इसके बीच में आ रहा है, क्यू ओ जो लाइन सेगमेंट है इसके एम है वो बीच में आ रहा है, मीन्स इस लाइन के ऊपर ये लाई कर रहा है। तो ये वाली कंडीशन जो ई वाला पॉइंट है इसके अंदर ये हो जाता है हमारा फॉल्स, कि एम जो है वो एंड पॉइंट नहीं है क्यू ओ का। क्यू से लेके ओ तक लाइन सेगमेंट है तो एम जो है वो उसके ऊपर आ रहा है, बट इसका कोई भी क्यू और ओ में से कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि क्यू और ओ है वो क्यू लाइन के एंड पॉइंट है, तो एम एक एंड पॉइंट नहीं होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। आगे लेते हैं हम इसका एफ वाला पार्ट। एफ पार्ट के अंदर है हमारे पास में एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी। ओ से लेके पी तक ये एक रे है, तो रे का एक डेफिनेट पॉइंट होता है, तो हम डेफिनेट पॉइंट या तो पी को ले सकते हैं या फिर ओ को ले सकते हैं। तो इसके अंदर हमको कह रहा है कि जो एम है वो ओ पी का एक पॉइंट है। तो अगर एम अगर ओ से लाइन स्टार्ट है और पी की ओर जा रही है, इट मीन्स ओ इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और पी से आगे भी इस लाइन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर ओ स्टार्टिंग पॉइंट हो गया तो इस लाइन को हम आगे पी की ओर प्रोड्यूस करेंगे, तो हम ओ से पहले इसको प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एम कह रहा है तो एम तो उससे पहले रह गया, तो एम इस लाइन का इस रे का पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि ओ से लेके पी तक इसको आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस लाइन पे ओनली एन पॉइंट है, एम और क्यू इस लाइन के ऊपर पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है एम इज ऑन रे ओ पी, ये हो जाता है फॉल्स। आगे लेते हैं हम इसका जी वाला पार्ट। जी के अंदर है हमारे पास में रे ओपी, ओ से लेके पी तक, ओ से आगे की ओर प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको, इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी। क्यू से लेके पी तक जो ओपी रे है वो क्यूपी से डिफरेंट है। अगर हम ओपी की बात करें, ओ से इस लाइन को स्टार्ट करेंगे, इस रे को स्टार्ट करेंगे और आगे तक लेके जाएंगे, और इसके अंदर एक रे है क्यूपी, क्यू को क्यू से स्टार्ट करेंगे और इसको आगे तक पी तक लेके जाएंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट इस कंडीशन के अंदर हो जाता है ट्रू, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में दे रखा है कि ओपी है वो अलग है रे क्यूपी से, तो ओपी तो यहाँ पे है और क्यूपी एक पूरी लाइन है, इसके अंदर क्यूओ वाला जो अलग पार्ट है ये अलग रह जाता है, तो ओपी अलग लाइन है एंड क्यूपी अलग हो जाती है। तो हमारा जी वाला जो पार्ट होगा वो हो जाता है इस कंडीशन में ट्रू। आगे हम लेते हैं जी के बाद में एच। एच के अंदर हमारे पास में रे ओपी इज सेम एज रे ओ एम। ओपी जो रे है वो सेम है ओ एम की तरह। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट हम देखें ओपी, ओ से लेके पी तक, यहाँ पे जो साइन है लाइन का ये आगे की ओर है, तो इसका मतलब ओ से स्टार्ट होकर लाइन आगे तक जा रही है पी पॉइंट से होती हुई, और जो रे क्यू पी है ये क्यू से स्टार्ट हो रही है, तो क्यू से पी तक। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन है, ये कह रहा है कि ओपी ओ सेम है, तो यहाँ पे अगर ओपी एंड क्यूपी अगर डिफरेंट थी हमारा ट्रू होता है, तो इस कंडीशन के अंदर ओपी सेम रे ओ एम की ये वाला हो जाता है फॉल्स। तो यहाँ पे एच वाला जो पार्ट हो जाता है फॉल्स हो जाता है, क्योंकि ओपी आगे और जो ओ एम है ये पहले रह जाता है, तो ओ एम एंड ओपी वाली कंडीशन यहाँ पे हो जाती है फॉल्स। आगे लेते हैं हम रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओपी। ओ एम जो रे है वो अपोजिट नहीं है ओपी के, तो हम इसको चेक करते हैं। आई वाला पार्ट लेते हैं आगे। तो आई के अंदर अगर देखें ओ एम ये यहाँ पे एक हमको रे गिवन है, ये अपोजिट नहीं है रे ओपी के, तो ओ से लेके पी तक ये यहाँ पे अपोजिट, यहाँ पे अपोजिट रहेगी, क्योंकि इससे पहले और इसके बाद में तो ये दोनों हो जाती है अपोजिट, बट यहाँ पे लिखा है नॉट अपोजिट, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे हो जाती है आई वाली कंडीशन फॉल्स। आई के बाद में हम लेते हैं जे वाला पार्ट। जे वाले पार्ट में हमारे पास में ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। ओ एक इस लाइन के अंदर अगर देखें तो ये इनिशियल पॉइंट नहीं है ओपी लाइन का, तो ओपी एक रे है, ओ से स्टार्ट हो रही है और आगे तक पी से होती हुई आगे तक जा रही है, तो यहाँ पे ओ लिखा है ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट। इनिशियल का मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको इनिशियल पॉइंट बोला जाता है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ओ ही है, तो यहाँ कह रहा है नोट कह रहा है, तो ये कंडीशन हो जाती है हमारी फॉल्स। तो जे वाली कंडीशन यहाँ पे हम लिख देंगे फॉल्स। आगे लेते हैं के वाला पार्ट। एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी
एक रे है एन पी जो एन से स्टार्ट हो रही है, और एक रे है एन एम जो एन से स्टार्ट हो रही है। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर जो एन है, यहाँ पे हम ले लेते हैं एन से लेके पी तक। ये एक रे एन से स्टार्ट हो रही है, आगे है एन एम, एन से लेके इधर आ रही है एम तक। तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन के अंदर एन एक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो एन स्टार्टिंग पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट ही बोलते हैं। तो एन दोनों कंडीशन के अंदर एन पी और एन एम जो रे है इनका इनिशियल पॉइंट है। तो के वाली जो कंडीशन है ये हो जाती है हमारे पास में ट्रू। तो यहाँ हम लिख देंगे ट्रू। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 है वो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।